आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के स्वरूप में चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है। इसी के साथ ही 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा की आराधना का पर्व समाप्त होता है। रामनवमी के दिन भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पहली बार दुर्लभ दर्शन न्यूज 18 इंडिया पर आप कीजिए। न्यूज 18 इंडिया के कैमरों से देखिए राम मंदिर की अलग अलग वो तस्वीरें जो पहले आपने कभी नहीं देखी। तो रामनवमी का ये पर्व जहां भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। अयोध्या से हम आपको बड़ी कवरेज भी दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच न्यूज 18 इंडिया पर आप राम मंदिर की वो दुर्लभ तस्वीरें देखेंगे जो आपने पहले कहीं नहीं देखी। कितनी तेजी से रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, प्रथम तल तैयार हो रहा है। ऐसे में अस्थायी मंदिर में जो है रामलला का ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ये आखिरी जन्मोत्सव उनका उस अस्थायी मंदिर में होगा, जिसको भव्य दिव्य बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से बड़ी तैयारियां की गई हैं। बड़े पैमाने पर जो है प्रसाद तैयार किया गया है और साथ ही साथ में किस तरीके से फूलों को सजाया गया है। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज रामनवमी नहीं बल्कि मां दुर्गा की 9 दिनों की आज समाप्ति भी होती है कि 9 दिनों का ये पर्व आज खत्म होगा। ऐसे में मां दुर्गा के मंदिरों में भी भक्तों का भारी तांता देखने को मिला है। 4 तस्वीरें आपके सामने। मां दुर्गा की पूजा की गई, आज आखिरी दिन है रामनवमी नवरात्रों का। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, श्रद्धालु भारी संख्या में हर मंदिर में उमड़े हुए हैं मां की सेवा करने के लिए, मां की पूजा करने के लिए। तीसरी तस्वीर, हर मंदिर में मां की आराधना करने के लिए भारी भीड़ लोगों की जुटी है। और जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से बड़ी मात्रा में प्रसाद को अयोध्या में भी बनाकर तैयार किया जा रहा है ट्रस्ट की ओर से। तो 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको रामनवमी की छटा दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या के लिए यह खास हो गया है क्योंकि अयोध्या को जिस तरीके से सरकार और आगे लेकर जा रही है, विकास की ओर लेकर जा रही है, अयोध्या को अलग अलग स्वरूपों में रखा जा रहा है। ऐसे में अयोध्या में रामलला का भव्य दिव्य मंदिर जब तैयार हो रहा है, उससे पहले जो जन्मोत्सव है ये उनके अस्थायी मंदिर में, ये उनका आखिरी जन्मोत्सव है, जिसको भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं, मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह तैयार किया गया, क्योंकि अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है। नमस्कार, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से आप स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिका सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी कनक भवन के बाहर है, क्योंकि यहीं पर भगवान राम का जन्मोत्सव होना है। दोपहर 12 बजे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। कहा यह जाता है कि महाराज दशरथ ने जो पुत्रष्टि का यज्ञ किया था, उसी के बाद उन्हें 4 संतान मिली थी, जिसमें से भगवान राम जो है बड़े बेटे के रूप में दिखाई दिए थे। और आज भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारियां यहाँ पर की गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ऐतिहासिक होगा ये जन्मोत्सव, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था जब रामलला जो टेंट में विराजमान थे तब भी ये उत्सव मनाया जाता था, लेकिन उतना उत्साह और उतनी भारी भीड़ लोगों की नहीं उमड़ती थी। लेकिन जब उनका टेंट का वनवास खत्म हुआ, तब वो अस्थायी मंदिर में विराजमान हुए, तब से लगातार एक के बाद एक हर साल जन्मोत्सव जिस तरीके से मनाया जाता है वो हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ता है। लेकिन इस बार ये जन्मोत्सव इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये आखिरी जन्मोत्सव होगा उनके इस अस्थायी मंदिर में, क्योंकि लगातार जो तैयारियां और वर्क जो चल रहा है, कामकाज जो चल रहा है राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर, वो तेज गति के साथ चल रहा है। और पूरी संभावना यही है कि जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर रामलला को उनके मूल जन्म स्थान पर विराजमान कर लिया जाए। तस्वीरें आप देखते चलिएगा, सुबह से ही इसी तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 लाख भक्त जो है इस कनक भवन में पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। खास तैयारियां यहाँ पर की गई है और इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बिना किसी पूछताछ के यहाँ पर किसी को भी आने जाने की पूरी की परमिशन नहीं है। और ऐसे में खास तैयारियों के तौर पर ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कनक भवन के बाहर की तस्वीर, क्योंकि दोपहर 12 बजे जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर इस तरीके से तैयारी की गई है कि रामलला का जन्म होगा। उसके साथ ही जो प्रसाद है वो भी अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं। पहले भगवान को भोग लगेगा और फिर उसे भक्तों के बीच में वितरित किया जाएगा। देखिए, रामलला का जो भव्य दिव्य और नव्य
मंदिर का निर्माण चल रहा है उसको लेकर 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सामने आया था, उसी के बाद से ही 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी और सपना यही था कि एक लंबा संघर्ष और जो लंबी तपस्या रही है इस राम मंदिर को लेकर वो तपस्या अब जो है राम मंदिर के निर्माण कार्य के रूप में दिखाई दे रही है। 75% का जो कामकाज है पहले चरण का पूरा हो चुका है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो निर्धारित समय सीमा है उससे पहले ही राम मंदिर जो है पहले चरण का कामकाज पूरा करते हुए तैयार हो जाएगा और जनवरी में रामलला की मूर्ति को विराजमान कर लिया जाएगा जो कि उनका मूल जन्म स्थान है। तस्वीरें आप देखते चलिएगा कि ऐसे मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आज रामनवमी और इसके साथ ही रामलला का जन्म उत्सव जिसको लेकर चारों तरफ हर्षोल्लास आप देख रहे हैं, उत्साह जो लोगों का है वो बनता दिखाई दे रहा है। एक लंबा संघर्ष रहा है, एक लंबा इंतजार रहा है और अब जैसे जैसे समय बीत चुका है वैसे वैसे वो तस्वीर वो तारीख भी नज़दीक आती हुई नजर आ रही है जब राम मंदिर जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा 2025 में, लेकिन आम लोगों के लिए 2024 में ही ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण का कामकाज भी आगे जारी रहेगा। रामलला की आंख नाक कान कैसी हो इसको लेकर तमाम बारीकियों पर चर्चा चल रही है, लेकिन पूरा का पूरा फोकस यही है कि जो भी मूर्ति रामलला की बनाई जाए, जिस भी शीला के साथ रामलला की मूर्ति बनाई जाए उसकी उम्र जो है 1000 साल से ज़्यादा रहे, यानी कि 1000 साल तक वो मूर्ति एक समान रहे। एक रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कण कण में विराजमान होने वाले प्रभु श्री राम, जिनको लेकर भव्य राम मंदिर शुरू हो चुका है, निर्माण कार्य तेज गति के साथ चल रहा है। अभी तक कितना कामकाज हो चुका है और मकर संक्रांति वो दिन जब हर कोई ये उम्मीद लगा रहा है कि उसी दिन उनके मूल स्थान पर उन्हें विराजमान कर लिया जाएगा। ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखिए। दिव्य है, भव्य है, श्री राम मंदिर का धाम। वो प्रतीक्षा के पल आज फलीभूत हो रहे हैं। आज राम की नगरी सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखती है। आज रघुनंदन की प्रजा परम आनंद के रस में डूबी है। श्री राम का मंदिर प्रत्येक दिन नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। अयोध्याधीश त्रिलोक रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर उनके निज निवास का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है और इसके सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण जून तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद जून में ही इंटीरियर का काम शुरू होगा और उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक संपूर्ण निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। नेपाल सरकार ने भरपूर सहयोग दिया। महाराज श्री का निवेदन था कि मिथिला की परंपरा है कि हम कन्या के घर कुछ न कुछ सौगात भेजते रहते हैं, हर साल भेजते हैं। भारत में भी है, हिंदू परिवारों में सब जगह होगी, यहाँ लोग बैठे हैं, गृहस्थ लोग बैठे वो जानते भी होंगे। तो ये सिलाई नहीं आई है, देखिए ये भी आया है। श्रेष्ठ सप्तपुरियों में शामिल आदि नगरी अयोध्या के बिना सनातन सभ्यता का हर एक अध्याय अधूरा है। इसी अयोध्या में अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, सनातन के स्वर्णिम काल का अध्याय, अयोध्या के नव निर्माण का अध्याय, दिव्य भव्य और नव्य श्री राम धाम का अध्याय। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भरोसा है कि जनवरी 2024 से भक्तों को भव्य गर्भगृह में रामलला का दर्शन मिलने लगेगा। गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। 3 मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर और 2 मंडप अगल बगल, वहाँ भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान। 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये 2 मंडप है।
अयोध्या का वनवास समाप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि पर जन जन की तपस्या का परिणाम आकार ले रहा है। अयोध्या का मूल भाव नव निर्माण में और भी ज्यादा भव्य होकर सामने आ रहा है। सनातन संस्कृति के नाभि केंद्र और भारत की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या में श्री राम का नया घर निर्माण के 75% के स्तर को पार कर चुका है। जून तक बाहर से मंदिर पूरी तरह से तैयार दिखेगा। उसके बाद कलाकारों को अंतिम स्पर्श देना है। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला को सजीव करना है और रामलला को गर्भगृह में विराजमान करने की तिथि भी तय की जा चुकी है। हालांकि सुरक्षा कारणों से तिथि को जनमानस के सामने प्रकट नहीं किया जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। संभावना यही है कि जनवरी 2024 तक रामलला को उनके मूल जन्म स्थान पर विराजित कर दिया जाए। हालांकि दूसरी तरफ मूर्तियों का काम भी जोर शोर से चल रहा है। कोशिश यही है कि इस बार मूर्ति कला के जरिए राम कथा को लोगों के सामने रखा जाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पूरा जीवन आदर्शों से भरा रहा है। धर्म और सत्य पर वो चलते रहे हैं। विकट परिस्थितियों में किस तरीके से धैर्य अपनाना है वो उनका पूरा का पूरा जीवन रहा है। हालांकि साधु संतों और हिंदू धर्म के विद्वानों की तरफ से ये सुझाव दिया गया कि रामलला की जो मूर्ति बनेगी वो 5 से 6 साल के बालक के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का विचार और मकसद केवल एक है कि एक खड़ी मूर्ति का निर्माण किया जाना चाहिए। हालांकि रामलला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव होना है, ऐसे में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भी कई जन्मोत्सव आपने देखे हैं, लेकिन इस बार का भव्य, दिव्य और नव्य इस बार हो रहा है, क्योंकि ये आखिरी जन्मोत्सव है उनके अस्थायी मंदिर में। उसके बाद अगला जो जन्मोत्सव होगा, अगली जो रामनवमी होगी, वो उनके मूल जन्म स्थान पर बनेगी। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पूरी कोशिश यही है कि इस बार के जन्मोत्सव को इतिहास के पन्नों में लिखा जाए और ऐसा हो कि रामलला के दर्शन करने जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो आसानी से कर सके। क्योंकि अयोध्या का जो मास्टर प्लान है 2031 का, उसमें 32,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मूलभूत सुविधाओं का सबसे ज्यादा खास ध्यान रखा जा रहा है। जितने भी रास्ते हैं वो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं, ताकि दर्शन करने में किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अयोध्या जो कि हमेशा से ही एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, लेकिन 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से एक दिशा मिलती हुई नजर आई, उसके बाद से ही केंद्र सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से लगातार निर्माण कार्यों को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया गया और अब 75% से ज्यादा पहले चरण का कामकाज पूरा हो चुका है। तो अब पूरी की पूरी जो आंखें हैं वो जनवरी 2024 पर टिकी हुई है कि कब मूल जन्म स्थान पर हम रामलला को देखेंगे। और भविष्य का निर्माण हो रहा है, लेकिन अयोध्या ने अतीत को भुलाना शुरू कर दिया और भविष्य के स्वर्णिम काल को अभी से जीने लगा है। राजा राम सरकार की नगरी में यह नई लहर है। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड उनके इशारे पर चलता है। भारत के अंदर और भारत के बाहर रघुनंदन की छाप कण कण में है। उनकी कर्मभूमि का कहीं कोई अंत नहीं, परंतु रामलला की जन्मभूमि यही अयोध्या है और रामलला सिर्फ और सिर्फ यही विराजमान है। उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण बहुत ही शिद्दत से चल रहा है और हर किसी की कोशिश है कि वो इस पुण्य कार्य में अपना योगदान किसी न किसी प्रकार दे। श्री राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिक देश भर से आए हैं और इन्हें सौभाग्य प्राप्त है कि ये अपने हाथों से उस सपने को साकार कर रहे हैं, उस धाम का निर्माण कर रहे हैं जिसके लिए अयोध्या के साथ साथ सनातन संस्कृति ने शताब्दियों का व्रत लिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूतल निर्माण का कार्य अंतिम चरण की ओर है। गर्भगृह और उसके चारों तरफ परिक्रमा पथ के दीवारों को खड़ा किया जा चुका है। मंदिर के भूतल पर 5 मंडप बनाए जा रहे हैं।
इसके लिए 166 खंभे लगाए गए हैं। सिंह द्वार के साथ मंदिर के तल पर आने के लिए 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं और कुछ ही दिनों में मंदिर की छत को बनाए जाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। एक समय में लंका से माता सीता को वापस लाने के लिए श्री राम के साथ वानर सेना खड़ी हुई थी। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर को मूर्त रूप देने के लिए श्रमिकों की सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये वो निर्माण है जो श्री राम के नाम से भव्य और दिव्य रूप ले रहा है। ये वो निर्माण है जिसमें वैदिक पद्धति के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी मिश्रण है। कभी श्री राम ने इस संसार का निर्माण किया, इस संसार का संचालन कर रहे थे। अब उस सृजनकर्ता के साधक उनके लिए उनके आवास का निर्माण कर रहे हैं और इन श्रम साधकों की कोशिश है कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए। वैसे राम नाम की धुनी में मगन के कलाकार, ये मूर्तिकार, ये कामगार, ये शिल्पी भारत में शिल्प शास्त्र के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमको दिया गया है कम से कम राज्याभिषेक तक मूर्ति बनाना है, जो भगवान राम जो अपना सरजूनी में नदी में अपना प्राण वो दिए थे, विसर्जित हुए थे, तो उतना तक तो हमको बनाना है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस सदी का ये सबसे बड़ा यज्ञ है और इस महायज्ञ में हर किसी के सम्मिलित होने की अभिलाषा है। पत्थरों की नक्काशी, कटाई, जोड़ाई का अधिकतर काम मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के पिंडवारा में होता है। वहीं के शिल्पकार और कामगार मंदिर के पत्थरों में जान फूंक रहे हैं। श्री राम की सजीव सत्ता का प्रांगण तैयार कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है, क्योंकि पूरा का पूरा जोर इसी बात पर है कि जिस भी शिला से भगवान राम की मूर्ति का निर्माण हो, उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो। इतने सालों तक वो एक समान रहे और ऐसे में दूसरी तरफ मूर्तियों का भी जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 2013 से लगातार मूर्ति बनाई जा रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो राम कथा है, रामायण में जो भी राम कथा है, अलग अलग जो प्रसंग भगवान राम से जुड़े हुए बताए गए हैं, उन्हें मूर्तियों के जरिए दर्शाया जाए, बताया जाए। यानी कि मूर्ति कला का भी पूरा का पूरा जोर रहेगा, क्योंकि राम मंदिर, जो कि भव्य राम मंदिर में एक नया म्यूजियम बनाने की पूरी तैयारी है, जिसमें इस पूरे झांकियों को रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो राम मंदिर की जो मूर्ति होगी, भगवान राम की जो मूर्ति होगी, वो 51 इंच की होगी और अभी 3 मंजिला ये पूरा का पूरा मंदिर होगा, जिसका पहले तल का निर्माण कार्य जो है 75% से ज्यादा पूरा हो चुका है। यूं तो राम भक्त के मन में, हर किसी के मन में राम की मूर्ति और राम मंदिर का आकार पूरी तरीके से अंकित है, लेकिन अब जब ये राम मंदिर मूर्त रूप से सामने आता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में उत्साह भी देखता बन रहा है, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि इसके लिए हमने सालों का इंतजार किया है, तपस्या की है, संघर्ष किया है और अब जब कानूनी लड़ाई हमने जीत ली है, तो ऐसे में बेसब्री से इंतजार करते हुए हर कोई नजर आ रहे हैं। और दूर दूर से लोग जितने भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि रामलला के दर्शन कर लिए जाए। और ऐसे में योगी सरकार की तरफ से भी उन लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जहाँ से हम आ रहे थे वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि ज्यादा अगर भीड़ उमड़ रही है तो उस रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि धक्का मुक्की ना हो, लोग आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सके। क्योंकि आज सबसे ज्यादा तैयारियां कनक भवन में की गई है, इसके साथ ही हनुमानगढ़ी में भी तैयारियां की गई है। लेकिन जो भगवान राम का जन्मोत्सव होगा दोपहर 12 बजे, उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि भगवान राम के साथ साथ उनके जो 3 भाई हैं, जिनकी मूर्ति यहाँ पर है, उन्हें भी पीले रंग के वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। फिर लड्डुओं का भोग लगेगा, मेवे का भोग लगेगा और 4 तरह की पंजीरी का प्रसाद भी तैयार किया गया है, जो कि भक्तजनों में बांटा जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो जोर सरकार का यही रहा है कि सुगम तरीके से रामलला के दर्शन हो पाए और जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी अच्छे से चल सके। शताब्दियों की अभिलाषा, सदियों की तपस्या,
और दशकों का संघर्ष सफल हुआ और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। बस इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि पर प्रारंभ हो गया अद्भुत, अलौकिक, आकर्षक, अद्वितीय श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य। लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट, ऊंचाई 161 फीट, 3 तल का मंदिर। हालांकि मंदिर निर्माण में कई तरह की प्राकृतिक चुनौतियां थीं, जिसे इंजीनियरों ने दूर किया। आध्यात्म और श्रद्धा भाव के साथ तकनीक के मिश्रण से रामलला के मंदिर की मजबूत नींव तैयार की गई है। जमीन के नीचे कोई हार्ड रॉक नहीं थी, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। 9 मीटर तक ढीली मिट्टी थी, फिर उसके नीचे 3 मीटर की खुदाई कर पूरी की पूरी मिट्टी को बाहर निकाला गया, जिसके ऊपर 1-1 फीट की कंक्रीट की 3 लेयर डाली गई। फिर उसके ऊपर कुछ तकनीक लेयर डाली गई, जो 250 mm की 54 लेयर है, जिसके कारण आर्टिफिशियल रॉक तैयार किया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक आर्टिफिशियल रॉक तैयार की गई है। उससे पहले जो तमाम तैयारियां की गई थी, उसी पर इस बात को ध्यान में रखा गया कि किसी भी तरीके से नींव को कमजोर नहीं रखना है, और ऐसे में एक आर्टिफिशियल रॉक यानी कि उस मिट्टी को, उस लेयर को तैयार किया गया। लेकिन इस बीच आपको सुनवा देते हैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर क्या कुछ बताया गया है, सुनिए। संभवतः महाराष्ट्र के बल्लारशाह में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। लकड़ियों की पहली खेप वहाँ से चलेगी। महाराष्ट्र के वन मंत्री, जो बल्लारशाह के विधायक भी हैं, सुधीर, उन्होंने बड़े संतों को, कलाकारों को, राजनेताओं को निमंत्रित किया है। तो एक तरफ आप देखिए रामलला के दर्शन करवाने के लिए योगी सरकार युद्ध स्तर पर कामकाज कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अनूठी पहल की भी शुरुआत की गई है। योगी सरकार की तरफ से उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है, जिसकी आज नींव रख दी गई है। यानी कि 15 दिन तक ये सेवा रहेगी, और अगर ये सेवा सही रही तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठकर आप पूरे अयोध्या नगरी का दीदार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, कितना बाकी है। यानी कि योगी सरकार हर युद्ध स्तर पर वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर को देख सके, रामलला के दर्शन को पा सके, और साथ ही अयोध्या को भी दीदार कर सके। तो एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए योगी सरकार खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब आकाश मार्ग के जरिए पूरी अयोध्या नगरी का आप दीदार कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर सेवा, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है, 15 दिन का ये पूरा का पूरा ट्रायल होगा, और अगर ये सेवा सही रही तो फिर इसे आगे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा फोकस यही है कि जितने भी राम भक्त इस अयोध्या नगरी में पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कम वक्त में वो पूरी राम नगरी का दीदार कर सके, वो देख सके कि कैसे निर्माण कार्य, पूरा का पूरा जो मास्टर प्लान है अयोध्या नगरी को लेकर 31,000 करोड़ का, किस तरीके से वो आगे काम होता हुआ नजर आ रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा जो कि 15 दिन तक चलेगी। हालांकि कुछ लोग हेलीकॉप्टर सेवा का आनंद ले चुके हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि आकाश मार्ग के जरिए कैसे राम की नगरी उन्हें नजर आई है, और कैसे ये अनूठी पहल जो योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से शुरू की गई है उसका कितना असर है। आपने हवाई दर्शन कर लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे काफी पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा, यहाँ स्थानीय लोगों को भी
इतने दिन विवादित रहने के कारण जो है यहाँ पे परमिशन नहीं था। कोई अगर प्राइवेट चार्टर्ड विमान से अगर घूमना चाहे, टहलना चाहे तो डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद धीरे धीरे जो है भव्य दिव्य राम मंदिर भी बन रहा है और पर्यटकों के बढ़ावा के लिए हेलीकॉप्टर का जो है ये सेवा शुरू किया।